A particle travels with a speed 50 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द पॉइंट 3, -7। इस पॉइंट से ये ट्रैवल करना स्टार्ट होता है ना। पार्टिकल ट्रेवल्स विद ए स्पीड फ्रॉम दिस पॉइंट, ये कोई सपोज ए पॉइंट ले लीजिए और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -7 गिवन है। इन डायरेक्शन 7i कैप -24j कैप, इस डायरेक्शन में चल रहा है। सपोज ये ऐसे चल रहा है और ये बी पॉइंट पे पहुंच रहा है, ठीक है, और डायरेक्शन है 7i कैप -24j कैप। ये एक वेक्टर है ना, इसकी डायरेक्शन के अंदर ये चल रहा है, करेक्ट। अब यहाँ सिर्फ ये डायरेक्शन है ना, ए बी वेक्टर नहीं दे रखा है, ध्यान रखें, इसकी डायरेक्शन के अंदर ही चल रहा है ना। पार्टिकल ए से बी की तरफ इस डायरेक्शन में चल रहा है। किसकी डायरेक्शन है? गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में चल रहा है। फाइंड इट्स पोजीशन आफ्टर 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी ये हमारे को फाइंड करना है। मीन्स फाइंड क्या करना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सपोज 3 सेकेंड के बाद वो बी पर पहुंचता है, ठीक है भाई। तो टाइम हमारे को दे दिया इन्होंने 3 सेकेंड्स और स्पीड यहाँ पर दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि ए से बी की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी कवर हुई? डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। मीन्स स्पीड हमारे पास 50 इंटू 3 मीन्स 150। अब मीटर किलोमीटर क्या देख लो भाई, मीटर की बात हो रही, तो ये 150 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। अब यहाँ ये सोचने की बात है कि 3 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की वो तो हमने निकाल ली, बट हमें तो वेक्टर से मतलब है। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? ए बी वेक्टर क्या होता है? ए बी का मैग्नीट्यूड और उसकी फिर डायरेक्शन। डायरेक्शन तो इस वेक्टर से मिल रही है। मीन्स ये हमारे पास में 150 तो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस कवर की वो। अब डायरेक्शन देनी पड़ेगी ना, तो डायरेक्शन इस वेक्टर से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में चल रहा है, तो यानी कि उसको सपोज आप कह दीजिए एन कैप, जिसकी डायरेक्शन चल रहा है, यानी कि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब हमारे पास में ये जो वेक्टर दिया हुआ था ना 7i कैप -24j कैप, इसकी डायरेक्शन में था, तो इसके यूनिट वेक्टर से हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी वेक्टर आ जाएगा। मीन्स आप लिखिए इसका 7i कैप -24j कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। क्योंकि यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करने से हमेशा यूनिट वेक्टर मिलता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई? ये 7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 150, 7i कैप -24j कैप और अपॉन के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से देखना भाई, 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 प्लस ये हो गया 576। मीन्स ये आ गया मेरे पास 150 7i कैप -24j कैप अपॉन 625, स्क्वायर रूट ऑफ 625 मीन्स 150 7i कैप -24j कैप अपॉन 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? ओनली 25। यहाँ लगा दिया 25, 25 1 जा 25, 25 6 जा 150। 6 को अंदर कर दो मल्टीप्लाई यहाँ से, तो यह आ जाएगा 42i कैप -6 का इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आ गया 24 और 2 बच गया 12 और ये 14, ये हमारे पास जे कैप। ये क्या आ गया मेरे पास? ए बी वेक्टर मेरे को मिल गया। कैसे निकाला? पहले तो मैंने ए से बी की जो डिस्टेंस है वो निकाली और फिर डायरेक्शन दे दी। डायरेक्शन हमेशा किससे देनी पड़ेगी? यूनिट वेक्टर से। किसका यूनिट वेक्टर? जिसकी डायरेक्शन में चल रहा है। बिकॉज इस वेक्टर की डायरेक्शन में चल रहा था तो इसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दी। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर लिख दो और इसका मैग्नीट्यूड अपॉन में डाल दीजिए। ये मेरे पास आ गया ए बी वेक्टर। मीन्स अभी काम पूरा नहीं हुआ है। ए बी वेक्टर आया है 42i कैप -144j कैप। बट हमें निकालना क्या है? बी की पोजीशन, जहां पर वो पहुंचा है 3 सेकेंड के अंदर, यानी कि बी का पोजीशन वेक्टर हमें को निकालना है। और वेक्टर के अंदर क्या होता है कि ए बी वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मीन्स ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको याद कैसे रख सकते हैं? हेड माइनस टेल, यानी कि हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर विल इक्वल टू
42 I कैप माइनस 144 J कैप एज इट इज। अब इसमें देखो हमें फाइंड OB वेक्टर करना है, तो OB वेक्टर को राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए। मीन्स OB वेक्टर इज इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस 42 I कैप माइनस 144 J कैप। अब OA वेक्टर की वैल्यू कहाँ से लाओगे आप? अभी निकाली क्या कहीं से? OA वेक्टर क्या है ये पढ़ा। अब देखो ध्यान से 3, -7, तो यहाँ से OA वेक्टर हमेशा इनके साथ I कैप और J कैप कनेक्ट करने से बन जाएगा। मीन्स 3I कैप और ये माइनस का 7 J कैप, ये हमारे पास OA वेक्टर हो गया। इस OA वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, 3I कैप और माइनस का 7 J कैप प्लस 42I कैप माइनस 144 J कैप एज इट इज। अब इसको I कैप को I कैप में ऐड कर सकते हैं। ये 3I कैप है, ये 42I कैप है, तो कितना हो गया 45I कैप। ये माइनस का 7 J कैप और माइनस का 144 J कैप, फाइनली कितना हो जाएगा माइनस का 151 J कैप। ये हमारे पास OB वेक्टर यानी कि B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ चुका है। क्या फाइंड करना था देख लो, फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर आफ्टर 3 सेकंड। तो आफ्टर 3 सेकंड कहाँ पहुंचा है हमने B पर, तो B का पोजीशन वेक्टर आ गया OB वेक्टर 45I कैप माइनस 151 J कैप। ये इसका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सभी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, गली मोहल्ला सब जगह शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक हमारी रीच बन सके। बाय बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, होप यू आर द बेस्ट रिजल्ट। शेयर जरूर करना, पता नहीं किसके कितना काम आ जाए, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करना।